नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन 4 करते हैं एक्सरसाइज 2B का। मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू। तो दोनों का जो टोटल मास है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल मास क्या होगा, जो मास ऑफ अर्थ है उसको मास ऑफ मून से ऐड कर देंगे और जो टोटल आंसर आएगा वही हमारा दोनों का टोटल मास होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ टू इक्वल्स टू अर्थ मास प्लस मून मास। मास ऑफ अर्थ क्या है 5.97 इंटू 10⁻24। एडिशन करेंगे, मास ऑफ मून क्या है 7.35 इंटू 10⁻22। अब इस जो वैल्यू है इसे एक बार गौर से देखें। ये जो आया है इसे डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम। यहाँ पर देखिए 10⁻22 है, यहाँ पर 10⁻24 है। अगर हम इसे 10⁻22 में कन्वर्ट कर लें तो एडिशन करना पॉसिबल हो सकता है दोनों में। 10⁻22 कॉमन आ जाएगा। इसको 10⁻22 बनाने के लिए क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं 5.97। 10⁻24 से हमने 10 स्क्वायर हटा दिया तो ये 10⁻22 बचा, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। देखिए 5.97 इंटू 10 स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर मतलब होता है 100 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। 5.97 का जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है ना, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब देखिए फर्स्ट टर्म में भी 10⁻22 है, सेकेंड टर्म में भी 10⁻22 है और बीच में एडिशन है। अगर हम 10⁻22 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा अंदर रह जाएगा 597 इंटू 1 प्लस 7.35 इंटू 1, क्योंकि 10⁻22 बाहर है ना, इंटू 1 करें तभी ये आएगा। ये हमारा अंदर आ गया 10⁻22। 597 इंटू 1 597 ही होता है, 7.35 इंटू 1 7.35 ही होता है। अब ये सिंपल इसे सॉल्व कर लेंगे। ये तो रहा हमारा 10⁻22। 597 प्लस 7 कितना होता है, 597 प्लस 7.35 का हमें एडिशन करना है। 597 को 0.00 लगा देंगे, सेम बात हो जाएगी। पॉइंट के बाद क्या आएगा, एडिशन कर रहे हैं, 5 और 0 5, 3 और 0 3, 7 7 होता है 14 का 4, कैरी गया 1, 1 और 9 आया 10 का 0, कैरी गया 1, 604.35। 604.35 इसे हम लिख सकते हैं 604.35 इंटू 10⁻22। और यूनिट हमेशा ज़रूर लगाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। केजी में गिवन था ना, तो केजी ये हमारा आंसर आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक नंबर हमें गिवन है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये हमने पढ़ा था, वेरी स्मॉल नंबर को हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा नंबर है 0.3 टाइम्स 0 0 0 0 6। इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसे यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाया, अपॉन में पॉइंट हटाया 1 लगाया, और कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये आया हमारा। 6 से पहले जितने भी ज़ीरो हैं काउंट नहीं होता ना, डिजिट के बाद वाले ज़ीरो हमेशा काउंट होता है। अगर नंबर के आगे जीरो है कोई मतलब नहीं, नंबर के पीछे जीरो है तो नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आया हमारा इक्वल्स टू 6 अपॉन,
देखिए 1 के बाद कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी, जितने ज़ीरोज़ थे 4 ज़ीरो थे तो 4 आ जाएगी। और अब ये आ जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 4 है, ऊपर ले जाएंगे, ये आया हमारा 10 टू दी पावर -4। ये हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो हमारा जो डिजिट है डी हमने निकाला था ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1 से लेके 10 से छोटा के बीच में हो सकती है। और जो ये हमारा यहाँ पे n था ना, 10 टू दी पावर n होता है, वेयर n जो होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, देखिए 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 और 8 3। ठीक है, हम यहाँ पर इसे लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 8 3। यहाँ पर हम इसे पॉइंट हटाते हैं, नीचे लगाते हैं 1, और कितने टाइम 0 है, 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस तरीके से लिख दिया। ऊपर देखिए 83 से पहले जितने भी 0 है कोई उनकी वैल्यू नहीं है, 83 आ जाएगा। अपॉन में 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है, तो 10 टू दी पावर आ गया 8। 10 टू दी पावर 8 नीचे है, ऊपर आके ये हो जाएगा 83। अभी रुकिए, 83 है, इसे हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 83 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.3 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं ना। और नीचे हमारा 10 टू दी पावर 8, एक 10 टू दी पावर 8 से एक 10 से अगर हमारा ये कैंसिल हुआ, नीचे बचा 10 टू दी पावर 7। इस 10 टू दी पावर 7 को हम ऊपर ले जाएं, हमारा आंसर आया 8.3 इंटू 10 टू दी पावर -7। देखिए 83 हम यहाँ पे अगर 10 टू दी पावर 8 को ऊपर ले जाते तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता ना। ये जो वैल्यू है हमारी, ये 0 से 1 से लेके 9 तक की होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है 0.00000000534, यानी कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 और 5 3 4। इस तरीके से हमारा गिवन है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस नंबर को लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 5 3 4। अब इसको यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं, नीचे लगाते हैं 1। कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, जितने यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आया हमारा 534 ऊपर। नीचे 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ थे, 10 ज़ीरोज़ थे ना, तो 10 की पावर आ गया ये 10। ऊपर 534 है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वैल्यू में, और यहाँ पे 5.34 लिख देते हैं इसे, ताकि ये हमारा वैल्यू सिंगल डिजिट आ जाए, डेसिमल वाला। ठीक है, और ये आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करने पे आता है, 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तब 5.34 534 आता है। वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ये नीचे है 10 टू दी पावर 10, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 5.34 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 10 टू दी पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर इंटू 10 8, 10 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं ना। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 टू दी पावर 8 ऊपर जाके नेगेटिव का हो गया, 5.34 इंटू 10 टू दी पावर -8। यही हमारा आंसर आ गया। अब इसे देखिए, चेक करिए, ये जो हमारी वैल्यू है डी डेसिमल वैल्यू है, ये हमारा 1 से लेके 9 तक के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 10 टू दी पावर नेगेटिव में है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 0.0027। ठीक है, 0.0027 क्या किया, पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 लगाया, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा नीचे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27 आया ऊपर, 27 अपॉन में 10 टू दी पावर 4, क्यों, 1 के बाद 4 0 थे इसलिए 10 टू दी पावर 4 आया है ना, इक्वल्स टू 27 है, इसे 0.7 लिखना पड़ेगा हमें, इंटू 10 लिख देंगे अपॉन 10 टू दी पावर 4।
10⁴ का एक 10 से एक 10 कैंसिल आ गया, ये बचा हमारा 2.7 अपॉन 10⁻³ और ये ऊपर जाके बन गया हमारा 2.7 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट कंप्लीट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0.12345 टाइम्स 0 और 165। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। यह आया 0.5 टाइम्स 0 165। क्या किया, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ना, तो 1 के बाद कितने जीरोस आ जाएंगे, जितने ऊपर डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम लिख सकते हैं 165 अपॉन 10⁸। देखिए 165 ये हमारा 1 से लेकर 9 तक के बीच में नंबर नहीं है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, 165 को हम लिख सकते हैं 1.65 इंटू 100 यानी 10 स्क्वायर अपॉन 10⁸ को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10⁶। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा आ गया 1.65 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है काफ़ी। एक बार अगर हमें पता चल गया कि किस तरीके से करना है, बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा नंबर हमें आएगा ना, इसको 1 से लेके 9 के बीच में हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 165 इंटू 10⁻⁻8 अगर हम लिख लेते ना, आंसर रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए 6 पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है। 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 0 689। आइए लिख लेते हैं इसी नंबर को दोबारा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 0 689। क्या करते हैं यहाँ पे, डेसिमल ऊपर का एक उड़ाया, नीचे लिखा अपॉन में 1। कितने डिजिट हैं टोटल ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है। तो 1 के बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0। ऊपर क्या रह गया, ऊपर ओनली रह गया 6 8 9। इसके पहले जितने जीरोस थे सब बेकार। अपॉन में नीचे कितने जीरो हमने लगाए थे, 11 लगाए थे ना, 10⁻। जितने जीरो लगाए थे उतनी 10⁻, वो आ गया 11। ठीक है, अब ये 6 8 9 है, इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 6.89 इंटू 10 स्क्वायर, ऐसा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 से छोटी हो। 6.89 आ गया अपॉन 10⁻11 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10⁹। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा ऊपर 6.89 इंटू 10⁻⁻9। ये आंसर आ गया 6 पार्ट का। ओके, क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो से, 1 2 3 4 5 6 जीरो से लिख लेते हैं। वैसे 1 के बाद कितने जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस मीटर। ठीक है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 के बाद 6 जीरोस थे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6, और 10 की पावर 6 ऊपर जाके आ जाएगा ये 10 की पावर -6 मीटर। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। अगर हम इसे पता है हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये काफ़ी सिंपल है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमें बैक्टीरिया का साइज, 0 पॉइंट कितने बार 0 लगा है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस 4 मीटर। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। सबसे पहले ये जो नंबर है पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाए नीचे 1 लगाए, कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 7 जीरोस आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। इसे हम लिख सकते हैं 4 से पहले जितने जीरो थे सब बेकार, 7 जीरोस लगाया था ना 1 के आगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7, और 10⁻7 ऊपर जाके आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर आंसर।
6 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, एक पेपर की थिकनेस हमें गिवन है, क्या है 0.03 मिलीमीटर। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेसिमल हटाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट हटाया, 1 लगाया, कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, 0, ऊपर क्या रह गया, ओनली 3। इसे हमें फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। 3/100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और ये हमारा निकल के आ गया 3 × 10⁻² मिलीमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, हमें नंबर गिवन है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर गिवन है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7th का फर्स्ट पार्ट है 2.06 × 10⁻⁻5। जैसे हम कर रहे थे ना, उसके बिल्कुल उल्टा चलते हैं। देखिए 2.06 है इंटू 10⁻⁻5 है ना, -5 नीचे आके पॉजिटिव का 10⁵ पॉजिटिव का हो जाएगा। ऊपर हमारा 2.06 है, इसे यहाँ से डेसिमल हटाते हैं हम। अगर इसे लिख दें, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा 10 स्क्वायर। पॉइंट हटाया ना, 2 डिजिट थे, नीचे 10 स्क्वायर आ गया। ऊपर आ गया 206/10⁵ इंटू 10⁻², कितना आ गया 10⁻7। 10⁻7 मतलब क्या आया, इसे हम लिख सकते हैं 1 के बाद कितने 0, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 10⁻7 थी ना। अब 206 को अपॉन में है हमारा 1 के बाद 7 zeros, यानी हमारा जो नंबर आएगा ना, इसके बाद हमारे पॉइंट से के बाद 7 डिजिट होने चाहिए। इस बात का मतलब ये होता है, हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/10 होता है, 1/10 की वैल्यू क्या आती है 0.1 है ना। 1/100 की वैल्यू क्या आती है, 1 के जगह हटा के ऊपर लिखा पॉइंट, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट आने चाहिए। फर्स्ट तो कुछ होगा नहीं, और सेकंड ये डिजिट हमारा 1 होगा। अगर 1/1 के बाद मान लीजिए 4 zeros लगे हैं, इसे किस तरीके से करते हैं, 1 हटाया, ऊपर आ गया पॉइंट, लास्ट में 1 तो है ही है, लास्ट में 1 है, और टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 1 2 3 4 डिजिट आने चाहिए। यहाँ पे 1 है, बाकी 3 डिजिट क्या आएंगे, 3 0 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 हटाया, ऊपर पॉइंट लगाया, लास्ट में तो 206 आएगा ही आएगा। ऊपर कितने डिजिट आने चाहिए, ऊपर जितने हमारे नीचे जीरोस थे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर 7 आएंगे डिजिट। 206 तो हमारा फिक्स है लास्ट का, इससे पहले फिर हमारे 4 zeros आ जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा 7th का फर्स्ट पार्ट का। ओके, सेकेंड पार्ट है 5 × 10⁻⁻7 से, ये हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7, अपॉन में आ गया 5/10⁻7। ऊपर नेगेटिव था ना, नीचे जाके पॉजिटिव आ गया, यानी 10⁻7 मीन्स क्या है 5/1 के बाद कितने जीरो, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 zeros। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ऊपर तो हमारा 5 है, लास्ट में आएगा ये आएगा, 1 हटाना है, पर पॉइंट लगाना है, और कितने डिजिट लिखने हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लिखने हैं। तो 1 हटा के पॉइंट लगाया, 7 में से एक 5 तो हमारा आ ही गया, यानी 6 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 तो 5 है, ये हमारा आंसर आ गया। 7th का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 6.82 × 10⁻⁻6। सॉल्व करते हैं इसे। 6.82 10⁻⁻6 है, अपॉन में जाकर ये 10⁻6 पॉजिटिव का हो जाएगा। 6 है, पॉइंट हटाया, इंटू लगाया, और 10 के बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, जितने
डिजिट थे, स्क्वायर 2 डिजिट आया तो 2 10⁻² आ गया। नीचे हमारा रह गया 682 अपॉन 10⁸, यानी 682 10⁸ को हम लिख सकते हैं 1 के बाद कितने जीरोस, 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस। अब हमें क्या करना है, ऊपर 1 हटाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और कितने डिजिट आएंगे, जितने यहाँ पे जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 डिजिट लिखे जाएंगे। लेकिन लास्ट में 682 ऊपर लिखा ही हुआ है तो 682 तो लिखा ही रहेगा। बाकी कितने बचे, 8 में से 3 गए 5 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जीरोस, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा 7th का 3rd पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। इजी है, काफ़ी इजी है ना। 7th का 4th पार्ट देखते हैं, 5.673 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये आया हमारा 5.673, 10⁻⁻4 है, 10⁻4 ये नीचे आ जाएगा, है ना। पॉइंट है, पॉइंट हटाया, यहाँ पे इंटू कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे, 10⁻3 आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 5673 अपॉन 10⁻4 और 10⁻3 है 10⁻7 हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा, यानी 5673, 1 के बाद कितने जीरो जाएंगे, जितनी पावर थी, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए नीचे 1 है ना, 1 हटेगा ऊपर आ जाएगा 0, पॉइंट आ जाएगा, ठीक। और कितने जीरोस थे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस थे तो ऊपर 7 डिजिट आएगी। 7 में से 4 तो हमें पता ही है, 5 6 7 3 आएगी, 5 6 7 3। इससे पहले कितने जीरोस आ जाएंगे, 3 जीरो आएंगे तो ऊपर हमारे ये 7 डिजिट कंप्लीट हो जाएगी। तो 7th का 4th पार्ट का ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 7th का 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट है 1.82 इंटू 10⁻⁻2। देखिए 1.8 10⁻⁻2 है, अपॉन में इसके आके 10⁻2 हो जाएगा। पॉइंट हटा, यहाँ पे एक आ जाएगा 10⁻1 यानी 10, बचा हमारा 18 अपॉन 10⁻2 इंटू 10 आ गया 10⁻3। ये हमारा बचा 18 अपॉन 10⁻3, मतलब 1 के बाद 3 जीरोस, 1 2 3, जितने हमारी पावर थी उतने जीरोस। अब 1000 से 18 ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 1 हटा 0 पॉइंट लगा, कितने जीरोस आए, कितने डिजिट आएंगे हमारे, 3 डिजिट रहेंगे। तो हमारा ये आया 18 और एक डिजिट बचा ना तो ऊपर आ जाएगा 018। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज का 6th पार्ट, 4.129 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करते हैं इसे। 4.129 10⁻⁻3 है, अपॉन में जाके 10⁻3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4. यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10 की पावर कितने, जितने पॉइंट के बाद डिजिट थे 3 थे ना तो 3 आ गया, 4129 अपॉन 10⁻6। इसे हम लिख सकते हैं 4129, 1 के बाद कितने जीरोस, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है। अब 1 हटा, यहाँ पे आया पॉइंट, कितने ऊपर डिजिट आने चाहिए, जितने जीरोस थे, 1 2 3 4 5 6 आने चाहिए ऊपर, और 4 तो ऑलरेडी हैं हमारे 4129, लास्ट में हमारे फिक्स ही हैं। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरो, तो ये हमारे पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ गए, यही हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2C। थैंक यू।